देश भर में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है और इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है, जहां सर्दी के साथ साथ घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बीच आईएमडी ने कई जगहों के लिए बारिश और कोहरे की संभावना जताई है। ठंड बढ़ने के साथ सुबह और देर रात को कोहरा इतना घना हो रहा है कि आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ेगी और फ्लाइट्स के संचालन पर भी असर पड़ेगा। यात्रियों को आने जाने में काफी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। फिलहाल मौसम पर कई चक्रवाती परिसंचरण और एक पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ है, जिसकी वजह से आज से यानी 17 दिसंबर से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ तेज बर्फबारी भी हो सकती है। इसका असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिलेगा, जहां ठंड और गलन और बढ़ेगी। स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। हरियाणा और पंजाब की बात करें तो मौसम विभाग का अनुमान है कि आज उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे कड़ाके की ठंड महसूस होगी। पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा, जिसका सीधा असर रेल यातायात पर पड़ेगा। आईएमडी के अनुसार इन राज्यों में हल्की बदली भी देखने को मिल सकती है और तापमान तेजी से नीचे गिरेगा, जिससे गलन वाली सर्दी लोगों को परेशान करेगी। सप्ताह के अंत तक पाला पड़ने के भी संकेत मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं, जहां ज्यादातर जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। दिन के समय हल्की लेकिन तेज ठंडी हवाएं सर्दी को और बढ़ा देंगी। मौसम विभाग का कहना है कि सप्ताह के आखिर तक पश्चिमी यूपी में बादल आ सकते हैं और यहां छाए रह सकते हैं। हालांकि फिलहाल बारिश को लेकर कोई खास चेतावनी नहीं दी गई है। कानपुर, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, रामपुर, बिजनौर और सहारनपुर समेत करीब 38 जिलों में भीषण कोहरे की संभावना जताई गई है। पछुआ हवाओं की वजह से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। वहीं बिहार में भी कोहरे और सर्द हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, जिससे लंबी दूरी की गाड़ियां घंटों लेट चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर में तापमान तो फिलहाल ज्यादा नहीं गिरा है, लेकिन कोहरे में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और प्रदूषण ने हालात और खराब कर दिए हैं। मौसम विभाग ने 17 और 18 दिसंबर को घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी दी है। आने वाले दिनों में धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम रहेगी, जिससे ट्रेनें और फ्लाइट्स प्रभावित होंगी। प्रदूषण की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है और सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली का AQI 380 से 400 के बीच दर्ज किया जा रहा है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। राजस्थान में भी सर्दी लगातार बढ़ रही है और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। फतेहपुर, नागौर, सीकर, दौसा, सिरोही और चूरू जैसे इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आने वाले दिनों में कई जिलों में कोहरे की धुंध बनी रह सकती है। हिमाचल और उत्तराखंड के में फिलहाल मौसम शुष्क है, लेकिन ठंड और कोहरे में इजाफा हो रहा है। आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी शीतलहर की आशंका बनी हुई है और 20-21 दिसंबर से चिल्लाए कलां की शुरुआत के साथ ठंड अपने चरम पर पहुंच सकती है, जिससे घाटी में हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ जनजीवन और ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।